वेल गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड इरफान फारूकी और एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल ग्लोबल सेंटर ऑफ लैंग्वेज क्लासेस बाय इरफान सर में। वेल गाइस, यस्टरडे की क्लास में हमने जाना टाइम वर्ड एम के बारे में। टाइम वर्ड एम तब लगता है जब कोई काम चल रहा होता है। जैसे हमने कुछ सेंटेंसेस करे थे कि मैं चिटकनी लगा रहा हूं तो सेंटेंस बनता था आई एम लैचिंग द डोर। अगर मैं कह दूं कि मैं कुंडी लगा रहा हूं तो आंसर होता था आई एम बोल्टिंग द डोर। अगर मैं कह दूं कि मैं बहस कर रहा हूं तो आंसर होता था आई एम आर्ग्यूइंग। इसी तरीके से अगर मैं कह दूं कि मैं नीचे जा रहा हूं, मान लीजिए हम फर्स्ट फ्लोर पे, मैंने अपनी माँ से बोला कि माँ मैं नीचे जा रहा हूं, अभी 1 मिनट में आता हूं, तो आई एम गोइंग डाउन स्टेयर्स। अगर इस तरीके से कोई सीनियर मेरा ऊपर है, मैंने उनसे कहा सर आप वहीं रहिए, मैं ऊपर आ रहा हूं, आई एम कमिंग अप स्टेयर्स। अब गाइज हम इसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई एक्शन चल रहा है तो एक्शन चलता नहीं रहेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त चाय पी रहा है और आप उसके पास जाते हो और आपने उससे कहा चलो पिकनिक पे चलते हैं। उसने कहा यार मैं चाय पी रहा हूं। आपने कहा ठीक है चाय पी लो, हम लोग बाद में चलते हैं। अच्छा, जब पिकनिक पे जाना है तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होता है। जब पिकनिक होगी, मजा होगा, एंजॉयमेंट होगा, तो आप फिर 1 मिनट बाद पहुंच गए और आपने उससे पूछा कि यार चले फिर पिकनिक पे चले। उसने कहा भाई मैं चाय पी रहा हूं घर में ना, फिर चलते हैं। तो आप फिर चले गए, लेकिन आप फिर 1 मिनट बाद चले गए, एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाए। आप फिर 1 मिनट बाद उसके पास पहुंचे और आपने कहा भाई चले फिर पिकनिक ले। उसने कहा भाई मैं चाय पी रहा हूं ना, बोला तुमसे। अच्छा, अब आपका ईगो हर्ट हो गया कि बार बार जाओ और मना कर देता है। अब आपने सोचा आधे घंटे बाद ही जाएंगे सीधे। अब आप आधे घंटे बाद जब उसके पास जाओगे, आप उससे कहोगे कि पिकनिक पर चले, तो क्या वो कह देगा भाई मैं चाय पी रहा हूं? अगर अब उसने कह दिया कि मैं चाय पी रहा हूं तो आप सिर्फ एक ही बात कहोगे, भाई तुम कप में पी रहे हो, ड्रम में स्ट्रॉ डाल लिया आज तुमने। यही तो होगा। मतलब कप की चाय ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 मिनट, 5 मिनट बहुत गर्म है तो दैट्स ऑल। यानी इस चीज से कंसेप्ट निकल कर आता है कि अगर कोई एक्शन चल रहा है तो एक्शन फिनिश भी होगा। जहां पे एक एक्शन फिनिश होता है वहां हम टाइम वर्ड हैव लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टाइम वर्ड हैव, HAVE। और हैव के साथ हमें एक्शन की थर्ड फॉर्म को यूज करना है, यानी आपको एक्शन की थर्ड फॉर्म को याद करना होगा। अब इसका रूल बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, यानी अभी हम आई के लिए बात कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन, तो आई हैव यानी टाइम वर्ड, और इसके साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कहूं कि मैं नाश्ता कर रहा हूं, तो मैं बनाऊंगा आई एम, कोई चीज खाना या पीना, टेक होता है TAKE, तो आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट। अब ऐसे हमने ड्रिंक पढ़ा, ईट पढ़ा, दोनों को अलग अलग करने से अच्छा है एक में ज्वाइन पढ़ लेते हैं कि कोई चीज खाना या पीना टेक होता है। जैसे मैं एप्पल खा रहा हूं, आई एम टेकिंग एप्पल, और मैं जूस पी रहा हूं, आई एम टेकिंग जूस। इसी तरीके से अगर मैं कहता मैं नाश्ता कर रहा हूं तो मैं बोल दूंगा आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट। अब नाश्ता करूंगा तो खत्म भी तो होगा, ऑफिस भी तो जाएंगे, कॉलेज भी तो जाएंगे, स्कूल भी तो जाएंगे, जहां पढ़ने जाते वहां तो जाएंगे। तो अब मैंने सेंटेंस कर दिया मैंने नाश्ता कर लिया। अब मैंने आई, इसको आई नहीं बोलेंगे, आई कहां रहती है? महाराष्ट्र में। कहां रहती है? महाराष्ट्र में। तो इसको आई बोलेंगे, आई के साथ टाइम वर्ड हैव लगाएंगे और टेक की थर्ड फॉर्म टेकन होती है, तो सेंटेंस बन गया आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। मैंने नाश्ता कर लिया, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। अब कुछ मैंने वर्ड्स बनाए हैं, कुछ नए वर्ड्स आपके लिए हैं गाइस, इनको आपको सीखना है। अगर आपको ना समझ में आए तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, आपको ऑटोमेटिकली ये वर्ड्स याद हो जाएंगे। या तो आप इनको कॉपी में नोट डाउन कर लेना या 2 से 3 बार इस वीडियो को देखना। अगर आपको लिखने की भी जहमत नहीं लेनी तो मत लिखिए, आप इस वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करके सुन लीजिएगा। ऑटोमेटिकली ये सेंटेंसेस आपके फ्रेम होने लगेंगे, प्लस आपको ये वर्ड्स ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। चलिए आते हैं पहले वर्ड की तरफ। पहला वर्ड है हमारा टू स्कोल्ड। टू स्कोल्ड। अच्छा, आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा, सर आपने जितने भी वर्ड्स लगाए उसमें टू क्यों लिखा? एक्चुअली गाइस, कोई भी वर्ड लिखने में इन्फिनेटिव होता है तो इन्फिनेटिव के रूल के हिसाब से वहां टू लगता है, लेकिन जब उसको हम सेंटेंस को स्पोकन में यूज करते हैं बोलने में, तो उस टू को हटा देते हैं। जैसे यहां टू टेकन ब्रेकफास्ट ना करके टेकन ब्रेकफास्ट किया, तो अब जैसे यहां लिखा है टू स्कोल्ड, इसका अर्थ होता है डांटना। जैसे मैं कह दूं कि मैंने उसे डांट दिया, उसने कोई हरकत की थी, मैंने उसे डांट दिया, तो मैं बोलूंगा आई हैव, इस बार स्कोल्ड यहां लगा देंगे, आई हैव स्कोल्डेड उसे यानी हिम। तो मैंने उसे डांट दिया, सेंटेंस आया आई हैव स्कोल्डेड हिम। अगला सेंटेंस देखते हैं, अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। टू स्टेयर। टू स्टेयर का मतलब होता है किसी को घूरना, और जब हम किसी को घूरने की बात करते हैं, जैसे कह दें कि मैंने उसे घूर लिया, राइट। मान लो कोई बात हुई तो मैं उससे झगड़ नहीं सकता क्योंकि वो बड़ा था, मैंने उसे घूरा दूर से, तो आई हैव, फिर से बनाएंगे आई हैव, इस बार यह वाला वर्ड यहां आ जाएगा, आई हैव स्टेयर्ड हिम, आई हैव स्टेयर्ड एट हिम। जब हम स्टेयर लगाते हैं तो प्रीपोजिशन
शन जो है वो एट लगाते हैं तो सेंटेंस बनेगा आई हैव स्टेयर्ड एट हिम। अगला सेंटेंस देखते हैं, टू बीट। टू बीट के दो अर्थ होते हैं, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। टू बीट का एक वर्ड का मीन होता है किसी को हराना, और एक टू बीट का वर्ड का मतलब होता है पीटना। जैसे मैं कह दूं मैंने अपने छोटे भाई को पीट दिया, आई हैव बीटन माई यंगर ब्रदर, और इसी बीट का हराना भी मतलब होता है जैसे मैंने उसे इस गेम में हरा दिया है, आई हैव बीटन हिम इन दिस गेम, आई हैव बीटन हिम इन दिस गेम। एक चीज आप नोटिस करना गाइस, मैं जितने भी सेंटेंस बना रहा हूं सिर्फ आई हैव पे बना रहा हूं क्योंकि मेरी आज ग्रामर है, ग्रामर का टॉपिक है आई के साथ हैव कैसे यूज करना है। अगली की तरफ चलते हैं, टू टेम्प्ट। टू टेम्प्ट की हिंदी होती है लालच देना, इसीलिए एक जो डीओ होता है उसका नाम होता है टेम्पटेशन, मतलब लालच, राइट। तो टेम्प्ट, जैसे मैं कह दूं कि मुझे उससे कोई काम कराना था, वो सुन नहीं रहा था, तो मैंने उसे लालच दे दी कि बेटा अगर तुम ये काम करोगे मैं तुम्हें कैंडी दे दूंगा। वो फौरन मेरे लिए जाके पानी ले आया या खाना ले आया, तो मैंने उसे लालच दे दी, आई हैव tempted him, I have tempted him, right? अच्छा, मैं अब आजकल रमजान इज गोइंग ऑन, बहुत से मुस्लिम्स भाई हैं जो रोजा रख रहे होंगे, तो अब जैसे रोजा हम खोलते हैं तो कई बार हमने बोला यार कि मैंने अपना रोजा खोल लिया, अब आपको में आएगा आई हैव ओपनड माय ब्रेकफास्ट। नहीं, हर जगह खोलने की इंग्लिश ओपन नहीं होती। जैसे बिग माने भी बड़ा होता है, लॉन्ग माने भी बड़ा होता है, टॉल माने भी बड़ा होता है। अगर आप किसी कह दो कि यू आर लॉन्ग तो कह दो यू आर छोटी इलायची, राइट? तो ऐसा नहीं होता, वहां पे टॉल होता है। तो कुछ वर्ड्स पर्टिकुलर होते हैं, उनकी हिंदी से मतलब नहीं है। इसी तरीके से हम रोजा खोलना या रोजा तोड़ने की बात करते हैं तो इसको ब्रेक द फास्ट कहते हैं। तो मान लो मुझे कहना है कि मैंने अपना रोजा खोल लिया, आई हैव इसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म है आई हैव ब्रोकन, तो आई हैव ब्रोकन माय फास्ट, आई हैव ब्रोकन माय फास्ट। अगले वर्ड की तरफ आते हैं, टू क्रून। टू क्रून का मतलब होता है गुनगुनाना। जैसे मैं कह दूं कि मैंने गुनगुना लिया, I have crooned, गाना होता है like that, that's called croon। इसकी थर्ड फॉर्म है crooned, तो मैंने गुनगुना लिया तो क्या बन जाएगा, I have crooned। अगले वर्ड पे आते हैं, अगला वर्ड है, कुछ किचन रिलेटेड वर्ड्स हैं जो आपके काम आएंगे, या जो गर्ल्स चैनल को देख रही हैं, हाउस वाइफ देख रही हैं, उनके काम के वर्ड्स हैं, प्लस बॉयज के भी काम आते हैं। किचन में हम सब जाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्ल्स को ही जाना होता है, राइट? आजकल लॉकडाउन है, हर कोई किचन में जा रहा है। इवन नए नए डिशेस बना के आप लोग डाल रहे हो, कोई यूट्यूब पे डाल देता है, कोई जो है व्हाट्सएप पे दिखा रहा है, तो उसके लिए कुछ वर्ड सीखते हैं नए, आपके काम आएंगे। पहला वर्ड है टू रोल द चपाती। जैसे मुझे कहना है कि मैंने चपाती बेल ली, तो मैं सेंटेंस बना दूंगा आई हैव रोल्ड चपाती। क्या बना दूंगा, आई हैव रोल्ड चपाती। अच्छा, मैंने किसी कह दिया यार चावल बिन गए हो तो अब जाओ चढ़ा दो, ठीक है, हाँ मैंने चावल बिन लिया, मैंने चावल बिन लिया। कोई चीज बिनना पिक कहलाता है, तो आई हैव पिक्ड द राइस, आई हैव पिक्ड द राइस। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ आते हैं। अगला सेंटेंस, यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ा सा डाउट था, इससी होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट है विनो। विनो का मतलब होता है कोई चीज पछोड़ना, जैसे आप गेहूं को पछोड़ते हो, चावल को पछोड़ते हो। अच्छा, यहाँ पे एक प्रोनाउंसिएशन स्किल आपको सीखने लायक है, बहुत सिंपल सी। जब भी दो अल्फाबेट साथ में आते हैं तो इनमें से एक अल्फाबेट को प्रोनाउंस नहीं करना होता। जैसे कुछ लोग उसको विनो पढ़ेंगे, इट्स नॉट विनो, इट्स विनो। जैसे इसी के जैसा एक एग्जाम्पल हम ले लें, ये हम किस कहते हैं, भाई यू आर वेरी सिल्ली, तो कहते हैं हाँ बर्फ की सिल्ली है, यू आर वेरी सिल्ली। इट्स नॉट सिल्ली, इट्स सिली। रूल वही है कि इनमें से एक अल्फाबेट को प्रोनाउंस करना, एक को नहीं। जैसे कोई डिश होती है, बहुत खाने में पसंद है आपको, तो बहुत से उसको यम्मी कहते हैं। इट्स नॉट यम्मी, इट्स यमी, क्योंकि एक एम कटना है। यानी रूल ये है कि जब दो अल्फाबेट एक साथ आएंगे गाइस, तो उनमें से एक को आपको प्रोनाउंस नहीं करना है। आई होप आप क्लास को समझ पा रहे होंगे, बहुत इजीली क्लास चल रही है, राइट? तो मैंने जो है गेहूं को पछोड़ दिया, आई हैव विनोड द व्हीट। अगले वर्ड पे आते हैं, टू सीजन। सीजन के भी दो अर्थ होते हैं, एक तो आप सबको पता है ऋतुएं, जैसे ऑटम होता है, विंटर होता है, समर चल रहा है इस समय। लेकिन दूसरा आप सुनते ही थोड़ा सा कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाएंगे, क्या ये भी हो सकता है? लेकिन गाइस ये होता है। इस दूसरे मतलब होता है सीजन का इसका, कोई चीज छौंकना। जैसे आप दाल या सब्जी या कोई चीज छौंकते हो, तो आपने बोला कि मैंने सब्जी छौंक ली, खाना जिसको खाना है खा लो, आई हैव सीजन्ड द सब्जी। या मैंने दाल छौंक ली, जिसको खाना है खा ले, तो मैं बोल दूंगा आई हैव सीजन्ड द दाल। समझ में आ रहा है गाइस? अगले पे आते हैं। अगला वर्ड है चॉप। चॉप होता है, अब जब किचन की बात करें तो हम कई बार सब्जियां काटते हैं, हर बार दाल तो नहीं बनेगी। तो मान लो मुझे किसी से कहना कि मैंने सब्जी काट दी, अब जाके चढ़ा दो, खाना बना दो, तो आई हैव chopped the vegetable। क्या बोल दूंगा, I have chopped the vegetable। अगले वर्ड पे आते हैं, टू रोस्ट। रोस्ट बहुत काम का वर्ड है। रोटियां अगर आप बनाते हैं, बेलते हैं, तो उनको सेकते भी तो हैं। तो अगर आपको कहना है मैंने रोटी सेक ली, तो आपको बोलना है I have roasted चपाती, I have
रोस्टेड चपाती। अगले वर्ड पे आते हैं बेक। अब सेकना 3 तरीके का हो सकता है और ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसको बहुत ध्यान से गाइस सीखिएगा। एक रोस्ट होता है तेज आंच में सेकना, एक होता है किसी चीज को पैन तवे के ऊपर रख के हल्की हीट में सेकना, जैसे ब्रेड वगैरह आप मॉर्निंग में लेते हो उसको आप बेक करते हो, उसको आप रोस्ट नहीं करते हो, जला के खाओगे, राइट। जबकि चपाती का हिस्सा जो कच्चा होता है उसको पकाया जाता है, बहुत कस के रोस्ट किया जाता है जिसमें वो पूरी तरीके से पक जाए। और एक होता है बास्क। आजकल तो गर्मियां हैं, जब सर्दियां होती है तो हम लोग अपने टेरेस पे अपनी बालकनी पे खड़े हो जाते हैं या छत के टॉप पे रहते हैं और वहां जाके हम धूप सेकते हैं। तो कई बार लोग बोलते हैं क्या करो, बोले कुछ नहीं, बस मैं धूप सेक रहा हूं, आई एम बास्किंग, मैंने धूप सेक ली, आई हैव बास्क्ड। तो ये जो बास्क है इसका मतलब होता है धूप सेकना, इसका मतलब होता है कोई चीज को लो हीट पे सेकना, और इसका मतलब होता है किसी चीज को हाई हीट पे सेकना। तो इस तरीके से हमने टाइम वर्ड हैव के बारे में जाना, कुछ नए वर्ड्स जाने। इन नए वर्ड्स का यूज गाइस करना सीखना है तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, ऑटोमेटिकली आपको इनके यूजेस आ जाएंगे, प्लस इनके सेंटेंसेस फ्रेमिंग भी आ जाएगी। अब मेरे से सेंटेंस बनाने से आप इंग्लिश नहीं सीख सकते गाइस, इनके खुद के सेंटेंस आप जो है खुद पे घर से बनाइए। जहां पे डाउट है कमेंट सेक्शन में उनको लिखिए, जो भी डाउट्स होंगे मैं पढ़ूंगा, उनको चेक करूंगा। जहां भी आपको अगर कोई वर्ड आपको ना आए तो वर्ड लिखिए, आई विल मेक यू क्लियर इन दैट। कमेंट सेक्शन में आपको सारे रिप्लाईज मिल जाएंगे। आई होप ये क्लास आपके लिए बड़ी अच्छी रही होगी और आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू से अ बिग थैंक टू ऑल फॉर वॉचिंग माय चैनल। एट लास्ट वही बात, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा सो दैट आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। अब आई जस्ट वांट टू टेक लीड फ्रॉम हियर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे हेड टू ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।